श्रीकांत त्यागी को। आज श्रीकांत त्यागी ने खुली खुली चुनौती मोदी सरकार को दे डाली। मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए उन्होंने आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया। त्यागी समाज चाहे बिजनौर, मुजफ्फरनगर में और सारी शहरों में रहने वाली बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा। आज ऐसा ही कुछ गालीबाज नोएडा में देखने को मिला। गालीबाज नोएडा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉश कॉलोनी में रहने वाले बड़े बड़े लोग, चाहे वो श्रीकांत त्यागी हों, चाहे वो एडवोकेट भाव्या राय हों, दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आप जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड क्या इंसान नहीं होता? क्या वो किसी का बेटा, किसी का भाई या किसी का पिता नहीं होता? क्या वो आत्मसम्मान की नौकरी करने वाला वो सिक्योरिटी गार्ड क्या सम्मान का अधिकारी नहीं है? पॉश कॉलोनियों में और बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग जब उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तब क्या ये सही है या गलत है? ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं। इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक लावारिस फिल्म की कुछ चंद पंक्तियां याद आ जाती हैं। 4 पैसे क्या मिले खुद को समझ बैठे खुदा। आज ऐसा ही कुछ गालीबाज नोएडा में देखने को मिला। गालीबाज नोएडा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉश कॉलोनी में रहने वाले बड़े बड़े लोग, चाहे वो श्रीकांत त्यागी हों, चाहे वो एडवोकेट भाव्या राय हों। शायद आप सुन रहे होंगे ये पहली बार नाम, लेकिन इनके जो किस्से हैं वो आज सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जी हाँ, ये वही भाव्या राय हैं जिन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी की। शराब इतनी बेइंतहा पी रखी थी कि उनसे खड़ा तक ना हुआ जा रहा था। अश्लील इशारों के साथ और गालियों के साथ वो ऐसा लग रही थी जैसे कोई अनपढ़ और गंवार महिला हो। अनपढ़ गंवार महिला का भी अपना एक चरित्र होता है, शालीनता होती है, लेकिन इन महिला जी ने तो सब कुछ हदें पार कर दी थीं। जी हाँ, आज जिस तरह से उन्होंने गालियां दी, मैंने तो कभी ऐसी गालियां किसी महिला के मुंह से सुनी नहीं। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा उनका, तो मैं अपने माथा पकड़ करके बैठ गया। और फिर दूसरा ये सवाल मेरे दिमाग में आया कि इस तरह की लेडीज भी हो सकती हैं जिनको अपने पैसे पर, अपने पद पर इतना गुमान हो कि किसी एक गरीब सिक्योरिटी वाला जो 10-15 हजार रुपए कमाता है, उसके मान सम्मान को इस तरह से हिला दे। वो इतना तंग आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड वाला कि वो बोलता है बहुत होगी नौकरी, हमें नहीं करनी, हम भी इज्जत वाले लोग हैं, आप इस तरह से बात कैसे कर रही हैं? उस पूरे वीडियो में जो है एक बार भी वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा जिससे कि ये लगे कि वो महिला जी का, एडवोकेट जी का, भाव्या राय जी का जो है असम्मान कर रहा है। लेकिन जब इंसान के पास पैसा आता है तो आदतें बिगड़ ही जाती हैं। कुछ शराब का चस्का, कुछ पद का चस्का लगी जाता है, और जब ये चस्का सर पर सवार होता है तो वो इंसानों को इंसान नहीं, चींटी समझता है। जी हाँ, ये एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला की बात कर रहा हूं जिनसे ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। एक ऐसा समाज हम गढ़ रहे हैं हमारे इस भारत में जिसमें गरीब की इज्जत कोई इज्जत नहीं। हो सकता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड जो था रिटायर्ड आर्मी से आया हो। अधिकतर सिक्योरिटी कंपनीज में रिटायर्ड आर्मी के जवान होते हैं। अगर ये जवान होता तो ये मामला और तूल पकड़ता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये काम हुआ। और चूंकि ये घटना जो है जेपी ग्रीन बिच टाउन सोसाइटी की है, जब वीडियो आया, गालियां बकनी शुरू की, तब बाद में जो था मीडिया की रिपोर्टिंग वहां पहुंची। पीड़ित गार्ड जो है, जिसका नाम है अनूप कुमार बताया जा रहा है, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। ये नौबत क्यों आई? गालीबाज महिला और गालीबाज नेता। क्या नोएडा एक दूसरा टाइटल पहनने को तैयार है कि गालीबाज नोएडा? क्या नोएडा वासियों आप तैयार हो? मैं और सारी शहरों में रहने वाली बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि एक अदना सा सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पर रहता है, जो आप ही की सुरक्षा के लिए तैनात है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी इज्जत क्या इज्जत नहीं होती? या भीख में पैसे लेता है वो? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में समाचार जो सुना होगा आपने, सुन लिया होगा, लेकिन मेरी एक सीधा सा सवाल मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, एक ऐसे नेता की तरफ
ये मैडम को तो दारू का नशा था, लेकिन एक ऐसा नेता जिसको पावर का नशा था, जी हां, श्रीकांत त्यागी को। आज श्रीकांत त्यागी ने खुली खुली चुनौती मोदी सरकार को दे डाली। मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए उन्होंने आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया। त्यागी समाज, चाहे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, आसपास के जितने भी त्यागी समाज के लोग थे, हरियाणा, राजस्थान, जहां से भी पहुंच सकते थे, आज वो इकट्ठे हुए। मजमा इतना बड़ा था कि एक बड़े मैदान में जो था, वो सभा जो थी रामलीला मैदान में जो थी, वो शिफ्ट करनी पड़ी। इसमें कुछ नज़ारे और ही थे। कहते हैं ना कि जब आप जैसा पालोगे वैसा ही पाओगे। त्यागी समाज पूरी तरह से मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहा था। लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत में मौथरी धार अब पड़ने वाली है, क्योंकि त्यागी समाज का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा था। यह पहली बार हो रहा था कि एक पीड़ित महिला जिसने शिकायत की और जिसके ऊपर रासुका लगाई गई, श्रीकांत त्यागी, उसके समर्थन में रैली हो रही थी। तो मुझे कठुआ याद आ गया कि रेप पीड़ितों के लिए किस तरह से कठुआ में रैली निकाली गई थी, कि समाज की तरफ हम जा रहे हैं। यह तो योगी सरकार को तय करना होगा कि उन्हें वोट प्यारे हैं या महिलाओं की इज्जत प्यारी है। इन दोनों ही केसों में एक क्राइम करती है एक पावरफुल महिला शराब के नशे में धुत होकर के, और दूसरे में श्रीकांत त्यागी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसके करीबी रिश्ते थे नेताओं के साथ, और उसकी पत्नी एक इंटरव्यू में मानती है, ये स्वीकार करती है कि महेश शर्मा उनसे चिढ़ते हैं, वहां के सांसद, उन्होंने ही श्रीकांत त्यागी को फंसाया है। आपस की क्या सियासत है, क्या सियासत नहीं है, वो एक अलग बात है, उसे अलग रख दीजिए। क्या सोसाइटी में रहने वाली महिला का भी सम्मान नहीं होना चाहिए? लेकिन जिस तरह से श्रीकांत त्यागी ने आज अपनी ताकत दिखाई और मीडिया की खबरों में सुर्खियां बन करके छाए रहे, वो वाकई में ये सोचने वाली बात है कि एक जमाना वो था कि रासुका जब लगाई जाती थी कफील पर या धरने पर बैठे कुछ युवा लोगों पर और कुछ मुस्लिम युवाओं पर और कुछ ऐसे संगठन के लोगों पर जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जब उन पर रासुका लगती थी तो यही त्यागी समाज तालियां बजाता था, कोई साथ में अन्याय के खड़ा नहीं होता था। आज क्या हो रहा है? आज जब श्रीकांत त्यागी पर रासुका लगी है तो त्यागी समाज सवाल उठा रहा है कि रासुका क्यों? महिला के साथ बदतमीजी हुई तो महिला के ऊपर लगना चाहिए था, मतलब महिला के साथ बदतमीजी हुई है तो वो चार्ज लगना चाहिए था, लेकिन रासुका क्यों? कहते हैं जब एक वर्ग विशेष के साथ कुछ गलत हो रहा हो और बाकी के सब लोग तालियां बजा करके बाहर स्टेडियम की तरह देखते रहें और मजाक उड़ाते रहें, और तब बारी एक दिन हो सकता है इनमें से आपकी भी आ सकती है, बारी आपकी भी होगी और हिसाब आपसे भी लिया जाएगा। आज राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी समाज के द्वारा प्रदर्शन ये वाकई में अभूतपूर्व था और भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश में नोएडा में खासतौर पर और आसपास के जितने त्यागी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बुरा असर डालने वाला है। प्रदर्शन देख करके तो यही लग रहा है कि त्यागी समाज एकजुट हो गया है श्रीकांत त्यागी के पीछे, कहीं भारतीय जनता पार्टी डर के रासुका हटाने का फैसला ना ले ले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।